गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी भी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी बढ़े और अपनी एग्जाम में वो बेटर कर सकें। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्त योजना, माफ कीजिए, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने। ठीक है, इस अभियान के तहत कॉलेजों के शिक्षकों और छात्रों को कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरूक कर उन्हें कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण की शिक्षा दी जाएगी। ठीक, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ था। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी से, और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। मोहम्मद रफीक मुख्य न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के लोकसभा सीट हैं 29, राज्यसभा 11 और विधानसभा 230 हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये 5 पड़ोसी राज्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान देखें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, मांडला प्लांट फॉसिल, ये सभी नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। ठीक, कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है, और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में भी बांटती है। ठीक है, किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो ये टाइगर स्टेट कहते हैं मध्य प्रदेश को। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसा हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। ये मिथाइल आइसोसाइनेट है, C2H3NO। ठीक है, सांची का स्तूप, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के मंदिर देखें तो 64 योगिनी मंदिर या योगिनी मंदिर, ये दोनों एक हैं, खजुराहो में पड़ता है। महाकालेश्वर, ये महाकालेश्वर का मंदिर है जो उज्जैन में है। ठीक है, और खजुराहो का मंदिर, ये खजुराहो में ही है। मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट देखें तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, ये इंदौर में है। भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 2021 का जो पुलित्जर पुरस्कार है, ये मेघा गोपालन को दिया गया, राजगोपालन को दिया गया। ठीक है, मेघा राजगोपालन को, इसके बारे में हमने कल भी बताया था। 2021 में पुलित्जर पुरस्कार का 105वां संस्करण है। ये जारी करता है पुरस्कार को न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी इसको कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार, ये पुरस्कार पत्रकारिता के जगत या क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ये पुरस्कार अमेरिका में समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। भारतीय मूल की महिला पत्रकार मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण कर बताया गया था कि कैसे चीन लाखों उइगर मुसलमानों को कैद कर रहा है। वहीं अमेरिका की डार्नेला फ्रेजियर को पुलित्जर स्पेशल साइटेशन का अवार्ड मिला। इन्हें सिनेमेटो में उस घटना को रिकॉर्ड किया था जिस के दौरान अश्वेत अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड की जान चली गई थी। इसके बाद दुनिया भर में नस्लीय हिंसा के विरोध में भारी प्रदर्शन हुए थे। ठीक, बांग्लादेश सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये SM सफीउद्दीन अहमद। ठीक, बांग्लादेश राजधानी ढाका है, करेंसी टका है। शेख हसीना प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, अब्दुल हामिद राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के। ठीक, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री यानी सीमा रेखा बनाता है। इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की सीमा से लगता है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो ये 26 मार्च 1971 को। ठीक, बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल ये कबड्डी है, और बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है। ये बांग्लादेश की राजधानी है। संप्रीति, ये सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होता है, और ये बांग्लादेश में हुआ था इस बार। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नाम से। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है सुरमा नदी। ठीक, बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद। किस भारतीय राज्य के साथ बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता था? पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक, 4096 किलोमीटर। ये टोटल
लंबाई है, 4096 किलोमीटर। ठीक है। भारत ने किस देश को पहली बार जीआई प्रमाणित जर्दालू आम निर्यात किया? तो ब्रिटेन। ठीक है। जीआई माने जियोग्राफिकल इंडेक्स। ठीक। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। भारत के बिहार राज्य ने भागलपुर से ब्रिटेन को जीआई प्रमाणित जर्दालू आम की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया है। भागलपुर जिले के जर्दालू आम को 2018 में जीआई प्रमाण पत्र दिया गया था। ब्रिटेन ये यूरोप महाद्वीप स्थित है। ठीक है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टार्लिंग। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय ये लंदन ब्रिटेन में ही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ का मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है। राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय ये भी लंदन ब्रिटेन में ही है। ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी है सेवरन नदी, माफ कीजिए सेवरन नदी, मैं सेवरन बोल गलत हो गया। सेवरन नदी ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? तो भारत में जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है वो संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, लेख और द्विसदनवाद। ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी भी कहते हैं, जो कि भारत का जो संविधान है इस सारा का सारा ब्रिटेन के संसद और उसके संविधान से ही लिया गया है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 15 जून को। ठीक है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। यह दिवस बुजुर्ग लोगों के साथ दुर्व्यवहार और पीड़ा के विरोध में आवाज़ उठाने के लिए मनाया जाता है। उद्देश्य देखें तो बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के समुदायों को बुजुर्गों के दुर्व्यवहार और उपेक्षा को प्रभावित करने वाली सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्याकीय प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके दुर्व्यवहार और उपेक्षा की बेहतर समझ को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करना है। ठीक। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2021 का जो थीम है वह है एक्सेस टू जस्टिस। टॉप 10 महत्वपूर्ण दिवस देखे तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये 16 मई को मनाया जाता है। लाइट इज लाइफ ये थीम था इस बार। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स ये इस बार का थीम था। शांति के एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 16 मई को मनाया जाता है। विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को, और इस बार का थीम था रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म ये इस बार का थीम था। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का जो थीम था 2021 में द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड रिमेजिन। ठीक। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस ये 17 मई को मनाया जाता है। थीम था इस बार का मेजर योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल इट लाइफ लॉन्गर। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस ये 18 मई को मनाया जाता है, और इस बार का थीम था ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बार का थीम था। ठीक है। 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस और 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। ये दिवस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस ये 20 मई को मनाया जाता है। बी इंगेज्ड विल्ड वैक बेटर फॉर बीज इस बार का थीम था ये। कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल फर्मीना की स्थापना करेगी? तो ये गूगल करेगा। ठीक है। गूगल अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल बनाने के लिए तैयार है। यह केबल इन क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को बढ़ावा देगा। ठीक है। फर्मीना समुद्री केबल दक्षिण अमेरिका से
दक्षिण अफ्रीका में यूजर्स के लिए गूगल सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाएगी। इसमें 12 फाइबर जोड़े जाएंगे, जो 12 फाइबर जोड़े होंगे वो शामिल होंगे और उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच ट्रैफिक को जल्दी और सुरक्षित रूप में ले पाएंगे। इस प्रकार यह यूजर्स को जीमेल, सर्च, यूट्यूब और गूगल क्लाउड सेवाओं जैसे गूगल उत्पादों के लिए तेज पहुंच प्रदान करेगा। गूगल अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। 4 सितंबर 1998 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय कैलिफोर्निया, यूएसए में है और संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। सीईओ हैं सुंदर पिचई, ये भारतीय मूल के हैं। सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं, ये रूट पोरट और पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक, ठीक है, अल्फाबेट इंक गूगल का पेरेंट कंपनी है। राजा परबा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये उड़ीसा में मनाया गया है। उड़ीसा में हर्षोल्लास के साथ रज पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव मनाया गया है। यह 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्योहार है जिसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता यानी भूदेवी मानसिक धर्म से गुजरती हैं। इसमें चौथे दिन धरती के स्नान का दिन होता है। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुआ था। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं बीजू जनता दल पार्टी से। गणेशी लाल राज्यपाल हैं। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147 हैं उड़ीसा के। राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष अशोक है उड़ीसा का। 4 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ठीक। तेलंगाना अलग हो गया अभी। उड़ीसा की प्रमुख झील देखें तो चिल्का झील, जो भारत की सबसे लंबी खारे पानी की झील है और इसे लेगुन झील भी कहते हैं, ठीक। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ये उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। अब्दुल कलाम द्वीप, ये व्हीलर द्वीप कहते हैं इसे, ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। किस मंदिर को काला पेगोड़ा के नाम से जाना जाता था? कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पेगोड़ा या ब्लैक पेगोड़ा कहते हैं, ठीक है। उड़ीसा के हवाई अड्डा देखें तो बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भुवनेश्वर में, और झारसुगुड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये थेरुवली हवाई अड्डा रायगढ़। तो ये झारसुगुड़ा है, ये हाल ही में इसका 2019 में इसका शुरुआत किया था। उड़ीसा के मंदिर देखें तो श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कोणार्क में है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में और कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क में, ठीक। उड़ीसा के लोक नृत्य देखें तो उड़ीसी और सवरी, उड़ीसी और सौरी या सवारी दोनों नाम आते हैं इसके। उड़ीसा के प्रमुख स्टेडियम देखें तो कलिंगा स्टेडियम, ये भुवनेश्वर में। बारावती स्टेडियम, ये कटक में है। बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में है। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम, ये भुवनेश्वर में है। विश्व का 5वां महासागर कौन सा बना है? तो ये दक्षिण महासागर, ठीक है। नेशनल जियोग्राफिक की ओर से दावा किया गया है कि धरती के साउथ पोल के पास दक्षिणी ध्रुव है जो कि अंटार्कटिका के आसपास का इलाका है। 5वें महासागर को साउथर्न ओशियन का नाम दिया गया है। अमेरिका ने इस 5वें महासागर को साउथर्न ओशियन का नाम दिया, ठीक है। अमेरिका ने इसे आधिकारिक स्वीकृति भी दे दी है, यानी अब अटलांटिक, पैसिफिक, प्रशांत महासागर, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर के बाद धरती पर दक्षिणी महासागर को 5वें महासागर के तौर में जाना जाएगा। 2021 की सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? तो 156 परमाणु हथियार के साथ 6वें स्थान पर है भारत विश्व में, ठीक। टॉप 3 देश देखें, रूस के पास 6255, अमेरिका के पास 5550 और चीन के पास 350 परमाणु हथियार हैं, ठीक। पड़ोसी देश चीन के पास 350 परमाणु हथियार हैं और चीन तीसरे स्थान पर है। सिपरी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो युद्ध तथा संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध कार्य करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी, इसका मुख्यालय है ओस्लो, नॉर्वे में। 6 मई 1966 को स्थापना हुआ था। डैन स्मिथ डायरेक्टर हैं, ठीक है। सिपरी का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। किस आईआईटी संस्थान ने श्वास लेने में मदद करने वाला जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया? तो आईआईटी रोपड़ ने, ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने सीपीएपी यानी कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे
प्रेशर मशीन के विकल्प के रूप में एक उपकरण जीवन वायु विकसित किया है। जीवन वायु यह उपकरण बिना बिजली के भी काम करता है। यह अस्पतालों में दोनों प्रकार के ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों O2 सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइनों के लिए अनुकूलित है। तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कुछ स्टैटिक जी के देखें तो बैरन आइलैंड कहाँ है, तो ये बैरन आइलैंड है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, कौन सा द्वीप ज्वालामुखीय मूल का है, तो ये रियूनियन द्वीप ये ज्वालामुखीय मूल का है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला है, तो ये मोजेब मरुस्थल। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तानी है, तो 5%। ठीक है, जो पूरा पृथ्वी है उसका 5वां भाग, अगर इसको भाग बांटा जाए तो 5वां भाग रेगिस्तानी है। किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है, हिंद महासागर में। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, तो बेरिंग जल डमरू मध्य जल संधि के। ठीक है, सुंडा जल संधि 2 देशों के बीच है, उनमें से एक द्वीप जावा है, दूसरा सुमात्रा। ठीक है, जावा सुमात्रा के बीच में कौन है, सुंडा जल संधि। अफ्रीकी महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है, तो न्यासा झील। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। कील नहर किसको जोड़ती है, तो ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। ठीक, तो साथियों कुछ उत्तराखंड संबंधी देखें तो उत्तराखंड पर्यटन नीति 26 अप्रैल 2001 को लागू हुआ था और नई पर्यटन नीति ये 2018 में लागू हुआ है। ठीक है, पर्यटन वर्ष 2001 और 2015 को घोषित किया है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड में औद्योगिक नीति 8 जुलाई 2001 को लागू हुआ और नई औद्योगिक नीति 26 मार्च 2003 को लागू हुआ है। और उसके बाद उत्तराखंड युवा नीति 5 सितंबर 2011, उत्तराखंड खेल नीति 2006 और उत्तराखंड मत्स्य नीति 2002। ठीक, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज का यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। माफ़ कीजिए, मैं अभी रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए हो गया, सॉरी। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे।